अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हम लोग आयत नंबर 27 तक हमने कर लिया था, ठीक है, फी ज़िलालिल कुरान में। और आखिरी बात ये हुई थी, वही वाली बात कि फासिक कौन है कि जिन्होंने अल्लाह ताला का अहद तोड़ा, अल्लाह ताला से किया हुआ अहद तोड़ा, और वो काटते हैं उसको जिसको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है। और यही लोग फसाद बर्पा करने वाले हैं। ये यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आयत है 28। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अच्छा, 29 तक है, ये सही है। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ मुतवज्जा फर्म नहीं ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई, तवज्जो लिखे हुए हैं, ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई, और सात आसमान इस्तेवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। सही। इन कवी दलाइल के होते हुए अल्लाह का इनकार करना कुफ्र इनकार की वो कबीह और नापसंदीदा रविश है। अच्छा, इन कवी दलाइल के होते हुए अल्लाह का इनकार करना कुफ्र इनकार की वो कबीह और नापसंदीदा रविश है, जिसकी पुष्ट पर कोई सनद व दलील नहीं है। कुरान करीम यहाँ एक ऐसी हकीकत पेश करता है जिससे उनके लिए कोई राह फरार नहीं है। वो इस बात पर मजबूर है कि इस हकीकत और इसके लाजमी नताइज को तस्लीम कर लें। कुरान के सामने काफिला हयात और उसके मुख्तलिफ हालात और कैफियत ला कर रख देता है। कुरान उनके सामने काफिला हयात और उसके मुख्तलिफ हालात और कैफियत ला कर रख देता है ताकि वो इस पर गौर करें। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान मुर्दा हालत में थे। अच्छा, पहले तो कुफर करने का आ गया ना, इतनी सारी वाज़ेह बातें करके, चैलेंज भी देके, चैलेंज उनसे एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा, सब कुछ करके भी अब भी नहीं, मतलब कि अब भी इनकार ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो उसके ऊपर पैराग्राफ था, अगर किसी ने कोई बात कहनी है तो बताइएगा। सही है। नेक्स्ट है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंसान मुर्दा हालत में थे, अल्लाह ने उन्हें जिंदगी से नवाजा, अल्लाह ही उन्हें हालत मौत से हालत हयात की तरफ लाया। ये एक ऐसी रोशन हकीकत है कि सिवाय कुदरत इलाही और तखरीक इलाही के इसकी कोई और तौजीह वो नहीं कर सकते। सही है ना। कि ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान मुर्दा हालत में थे, अल्लाह ने उन्हें जिंदगी से नवाजा, अल्लाह ही उन्हें हालत मौत से हालत हयात की तरफ लाया। ये एक ऐसी रोशन हकीकत है कि सिवाय कुदरत इलाही और तख्लीक इलाही के इसकी कोई और तौजीह वो नहीं कर सकते। वो जिंदा है, उनके कल्बे जज्दी में हयात मौजूद है। इस हयात का खालिक कौन है? वो कौन है जिसने जमादात जिसने जमादात में ये जायद सिफ्त, जमादात ही लग रहा है जिसमें ये जायद सिफ्त सिफ्त हयात पैदा की। क्योंकि जमादात जिन पर मौत और जमूद की हालत तारी है, मौत और जमूद की हालत तारी है, वो हयात की हकीकत तो मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मिजाज से बिल्कुल सवाल यह है कि इस हयात का मजदर क्या है। हकीकत यह है कि ये सवाल ऐसा है कि अक्लो नफ्स हर वक्त कोई हकीकी और तशफ़ी बख्श जवाब चाहता है, और किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इस सवाल को नज़रअंदाज कर सके। फिर इस सवाल के जवाब में कोई ऐसी बात इंसान को मुतमईन नहीं कर सकती जिसमें इस मादी दुनिया से आगे किसी खालिक ज़ात को तस्लीम ना किया गया हो। बताएं इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। मतलब इंसान की जिंदगी, इंसान जिंदा है, फिर इंसान मर जाता है, ये सारी चीजें इनके सामने ही है ना। लेकिन क्या इसका वो क्या है, कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होता है ना हर चीज के पीछे, कि कौन है जो ये सब चला रहा है, जिंदा कर रहा है, खत्म कर रहा है, और सारी चीजें।
तो उनके पास कोई रीजन नहीं है कि मतलब कि कोई भी वो नहीं होता, बहानेबाजियां करना, कोई ना कोई उल्टा पुल्टा भी, चलो ऊट पटांगे रीजन बना लो, लोगों को कन्विंस कर लो, कोई मतलब उस तरह की भी कोई बात नहीं है जो वो इनकार कर रहे हैं उनके सामने ना। कुछ इस तरह की बात मुझे लग रही है इस पैराग्राफ से, कि कुछ कहीं से कोई वो नहीं, सिवाय इसके कि एक ही चाह रहा है कि बस इसको मान लें कि हम नहीं समझ सकते इसको, कोई एक जात है जो ये सब चला रही है, लेकिन हमारा दिमाग नहीं पहुंच सकता इस तक कि कैसे जिंदगी दी जा रही है, कैसे खत्म किया जा रहा है, और हमारे बस में तो इसमें से कुछ भी नहीं है। बताइएगा अगर किसी ने कोई बात करनी है इस पैराग्राफ। इस हयात का मजदर क्या है? गर्ज ये जिंदगी जो इस जमीन पर रवा दवा है और जिसकी आ, रविश जमादात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी रविश जमादात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहाँ से भाई, ये जमादात का वर्ड ढूंढना पड़ेगा, ऐसे काम चल नहीं रहा। जरा चेक करिएगा अगर कोई देख। जमादात जो है ना, ये जमूद से है, मेरा जो ख्याल है। ओ, जमादात कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग, अच्छा। और जैसे कि पत्थर वत्थर जो रहता ना, उसमें लेते शायद हाँ इसको। जी। अच्छा अच्छा जमूद अच्छा जिसे अच्छा। कहते हैं ना, जमूद ठहराओ, जम्मू उसी, हाँ चीज उसकी ठहरी वजह हुई से। भी होती है, रुकी भी होती है। ओ अच्छा 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 अच्छा। मूवमेंट ना जिसमें हो, क्या किसमें हो, क्या हो जिसमें? मूवमेंट ना हो ना, मूवमेंट ना मूवमेंट। हो, ओके ओके ओके, सही। यानी कि गर्ज ये जिंदगी जो इस जमीन पर रवा दवा है और जिसकी रविश जमादात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ओके 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 ठीक है, और जिसकी रविश जमादात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, कहाँ से आई? इसका वाहिद तशफ़ी बख्श जवाब जी जी। हम्म, क्या कुछ कह रहे हैं? ओके। इसका वाहिद तशफ़ी बख्श जवाब ये है कि ये अल्लाह की तरफ से आई और उसी की कुदरत का करिश्मा है। ये जवाब ऐसा है जो समझ में आ सकता है। अगर किसी को ये जवाब तस्लीम नहीं है, तो हम उससे पूछते हैं कि लाए वो कोई तशफ़ी बख्श जवाब। ठीक है, तशफ़ी बख्श क्या, बस वही बिग बैंग हो गया, सब खुद से बन गया, सब खुद से खत्म होता है, ये उल्टी पुल्टी इस तरह की चीजें हैं जो सुनने में आती है, कोई खुद से हो रहा है सब कुछ। अच्छा, फिर क्या है? ये है वो हकीकत जिसे कुरान करीम इस मौके पर लोगों के सामने रखता है। कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की। यानी तुम इस तरह बेजान थे जिस तरह तुम्हारे इर्द गिर्द फैली हुई ये कायनात बेजान है। उसने तुम्हारे अंदर जान पैदा की और तुम्हें जिंदा किया। कोई अपने खालिक से इनकार क्यों कर सकता है? सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हारी जान सल्ब करेगा। ये भी एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदा जी रूह मखलूकात का मरना रोजमर्रा का मामूल और मुशाहिदा है। सही है। ये भी एक ऐसी हकीकत है, फिर तुम्हारी जान सल्ब कर लेगा। ये भी एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदा जी रूह मखलूकात का मरना रोजमर्रा का मामूल और मुशाहिदा है। लिहाजा जिंदगी के बाद मरना एक ऐसी हकीकत है जो अज खुद ही जहनों पर हावी होती है, और इसमें किसी किस्म की बहसो जिदाल की कोई गुंजाइश नहीं है। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा। ये थी वो हकीकत जिसमें उनको शक था। ये चीज है ना जो नई मुशाहिदे में आती। ठीक है, कि मार तो देगा, ठीक है, सब अग्री कर रहे हैं, लेकिन फिर वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा। ये थी वो हकीकत जिसमें उनको शक था, लिहाजा वो इसके बारे में बहसो जिदाल करते थे। और आज भी इसमें बाज कच फितरत लोग शक करते हैं, जो आज फिर सदियों कबल की जाहिलियत की तरफ लौट चुके हैं। जो आज फिर सदियों कबल की जाहिलियत की तरफ लौट चुके हैं, यानी ज्यादा ही अपना जो दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंसान अगर इस बात पर गौर करे कि वो पहले भी कुछ ना था। हम्म लेकिन इंसान अगर इस बात पर गौर करे कि वो पहले भी कुछ ना था, उसे पैदा किया गया, लिहाजा ये बात अकल से बईद नहीं है कि मौत के बाद दोबारा उसे जिंदा किया जा सकता है। बस ये अकीदा कोई ऐसा अजूबा नहीं है कि लाजमन इसकी तकजीब ही की जाए। है ना? पहले जब कुछ नहीं थे और फिर कुछ बन गए, जिंदगी अल्लाह ताला ने डाल दी, जिंदा हो गए, तो इसमें फिर क्या मसला है कि अल्लाह ताला मौत देकर दोबारा जिंदा कर सकता है? पहले भी तो कुछ नहीं थे ना, हमेशा से हम जिंदा तो नहीं है ना।
किसी ने और कोई बात कहनी है आप पे? सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। इवन इसमें मुझे ये लग रहा है कि जो लोग साइंस में ज्यादा जाते हैं कुछ, मतलब वो इस चीज को इससे भी अगर रिलेट करें, देखें कि जब इंसान सो जाता है, ठीक है, तब भी तो मतलब वो हेल्पलेस, वो बिल्कुल वो हो जाता है ना, फिर आ, उठाया जाता है तो उसके पीछे जो भी, मतलब साइंस को इतना डीप में जानते हैं कि उसके पीछे क्या फंक्शनिंग चल रही होती है बॉडी के अंदर। साइंस इसमें भी तो कहीं ना कहीं पे पहुंची होगी ना कि यार उस वक्त आप कुछ करने के लिए, आपके हाथ में ही नहीं होता कुछ भी ना, ठीक है, लेकिन फिर आप एक तरह से आपके अंदर जिंदगी वापस आती है, फिर आप चलते फिरते हो। अदरवाइज पूरी रात तो फिर आप वैसे ही साकेत पड़े रहते हो ना कुछ। इसमें निकल सकता है मेरे ख्याल से, अगर जो जिनको बहुत ज्यादा ही वो यकीन नहीं आता इन बातों पे। ये तो सारी चीजों से निकल सकता है फरीन, सिर्फ हमारे सोने से तो नहीं निकल सकता। इन्होंने जो सारी एग्जांपल दी है ना कि हम्म जमादात से इस चीज को किया है एक्सप्लेन। हम्म तो आप सिंपल से अल्लाह ताला कुरान में भी ये मिसाल देते हैं कि बीज क्या होता है। हम्म बीज एक नॉन लिविंग है, हम्म जमादात है वो। उस बीज से किस तरह एक क्या कहते हैं जानदार पौधा निकलता है, और वो फिर पौधा किस तरीके से बड़ा होता है, और फिर किस तरीके से फिर दोबारा वो मुरझा के पत्ते झड़ के सब कुछ उसका दोबारा वही कुछ सिस्टम हो जाता है कि वो खत्म हो जाता है। तो ये हम्म तो कायनात की बहुत सी चीजें इस चीज का सबूत दे रही हैं कि इनमें जान नहीं थी। फिर हम्म जान कहाँ से आई? फिर उस जान के साथ उन्होंने पूरी एक लाइफ सर्कल गुजारा, और उसके बाद फिर चले गए। एक वापस यही चीज रह जाती है कि अच्छा दोबारा उठाया जाना जो है, ये हम्म इंसान के लिए एक ऑब्जर्विंग चीज नहीं है। अदरवाइज तो वो बहुत सी चीजों में इस चीज का एक्सपीरियंस कर सकता है कि इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, हम्म मतलब जिस तरह आमतौर पर हम मिसाल देते हैं, अंडा क्या चीज है? बेजान चीज है। उसमें हम्म से एक जानदार जिंदा निकल रहा है, चूजा। हम्म, कहाँ से सही आ रहा बात है है। उस अंडे के अंदर, कहाँ से वो चीज आई? तो इसी तरह बिल्कुल सेम इंसान भी, मतलब इंसान को भी देखो तो इंसान भी एक नॉन लिविंग एलिमेंट से, एक कुछ ना होने से एक लिविंग एलिमेंट तक पहुंचा, और फिर खत्म हुआ, और फिर दोबारा वो दोबारा की जिंदगी इस सारे प्रोसेस के ऊपर बेस करती है कि जो इतना लंबा प्रोसेस चलाकर ये सब कुछ करके आया है, तो वो फिर दोबारा कैसे नहीं उठा सकता? सही बात है, सही सही सही, बिल्कुल सही। जी, एनीबडी तो एल्स? इसके लिए इतनी बड़ी साइंस की जरूरत कोई नहीं है, ये इंसान की रोजमर्रा का मुशाहिदा है। ये भी सही है। राइट। ओके, नेक्स्ट है सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। जैसा कि उसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, इसी तरह तुम उसकी तरफ लौटोगे। जिस तरह उसने तुम्हें जमीन में फैलाया, इसी तरह तुम उठाए जाओगे। एक सेकंड देखिए, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन मतलब फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है, सही है। जैसा कि उसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, इसी तरह तुम उसकी तरफ लौटोगे। जिस तरह उसने तुम्हें जमीन में फैलाया, इसी तरह तुम उठाए जाओगे। जिस तरह तुम मुर्दा हालत से निकाल कर इस जिंदा हालत की तरफ लाए गए, इसी तरह तुम उसकी तरफ पलट कर जाओगे, ताकि वो तुम्हारे दरमियान अपना हुक्म नाफिज करे और तुम्हारे कजियों का फैसला करे। कजियों का फैसला, आई गेस जैसे केसेस का फैसला ना, मतलब कि जो चीजें जिसको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला फिर वहां पे मिलेगा, कुछ इस तरह की बात लग रही है ना। कजियां उसी को कहते हैं ना, जो कोर्ट में केसेस वगैरह चलते हैं। आई थिंक सो, उसी को कहते झगड़ों का फैसला करे। हैं झगड़ों का फैसला का, सही, ओके। फिर क्या है कि ये एक मुख्तसर सी आयत है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर पल भर में जिंदगी का पूरा दफ्तर फैला भी दिया। दफ्तर से ही पढ़ रही हूँ मैं? अच्छा, देखिए ये एक मुख्तसर सी आयत है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर पल भर में जिंदगी का पूरा दफ्तर फैला भी दिया और लपेट भी लिया। एक चमक उठी और देखा गया कि पूरी इंसानियत अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है। अल्लाह ने पहले उसे जिंदा करके जमीन पर फैलाया, फिर उसे अचानक मौत ने आ लिया। फिर रोजे मैशर का मंजर है, जिसमें पूरी इंसानियत उठ रही है और अल्लाह की तरफ लौट रही है। बाइना इसी तरह, जिस तरह पहले अल्लाह ने उसे जिंदा किया था, उसे बर्क रफ्तार पैराया बयान में अल्लाह ताला की कुदरत, सॉरी, इस बर्क रफ्तार, ओके, इस बर्क रफ्तार पैराए बयान में अल्लाह ताला की कुदरत कामला साफ साफ नजर आती है, और इंसानी एहसास और शऊर पर इसके गहरे असरात पड़ते हैं।
जी, कुछ कहना है किसी ने? मतलब इतने कम वर्ड्स में अल्लाह ताला ने इतनी पूरी सारी डिटेल्स बता दी हैं। अब वही बात है, जो चाहे जल्दी से पढ़ के आगे निकल जाए, गौर व फिक्र ना करे, तो एक नॉर्मल सी एक आयत ही लगेगी, कोई वो नहीं समझ आएगा ना कि इसके अंदर कितनी डेप्थ है ना। शऊर पर एहसास और इंसानी एहसास और शऊर पर इसके गहरे असरात पड़ते हैं। क्या हम्म। असरात पड़ते हैं इस पर? किस चीज के? मतलब ये जो आयत है ये इंसान के एहसास और शऊर पर क्या असर डालती है? कि हम अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के साथ पास पहले भी थे, मतलब दोबारा उधर ही वापस जाना है। और मतलब बड़ी बात होती है ना, अपने खालिक की तरफ वापस जाना है, वो है जो हमारा कच्चा चट्टा सब जानता है। आपके हम्म। ध्यान में कोई और पॉइंट है, कुछ और कहना हाँ, चाहते यही है, हैं? बस पॉइंट यही है कि अल्लाह की कुदरत में है। और कुदरत भी कैसा कुदरत, मतलब अल्लाह की कुदरत का इजहार है इस आयत में। हम्म। और जो कुदरत है वो इतनी जबरदस्त है, वो कुदरत हमें ये बताती है अल्लाह ताला की कि हम सब अल्लाह के कब्जे में हैं। तो जब हम किसी के कब्जे में होते हैं और वो उस पर पूरी कुदरत रखता है हमारे ऊपर, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि हमने उससे भागना नहीं होता, उससे दूर नहीं भागना होता, उसकी तरफ भागना होता है। हमें ये हम्म। पता होता है कि उससे अट्रैक्ट होते हैं हम, कि भाई हमारा हर चीज एहसास के अंदर फिर ये चीज आ जाती है कि मैं जो हूं ना वो मतलब मेरा जिंदगी का हर लम्हा, उसमें कोई भी किसी भी सूरत हाल में मैं हूं, हम्म। वो हर कीमत पर मेरा रब मेरे साथ है। और मुझे उससे निकालेगा ही निकालेगा, मुझे उस प्रॉब्लम से दूर करेगा, मेरी हर मसले को सॉल्व वो करेगा। मेरी जो सपोर्टर है वो है मेरा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मेरा रब मेरे साथ है ना। तो हम्म। मतलब ये एहसास और शऊर पे इतनी जबरदस्त तरीके से इंसान के ऊपर असरअंदाज होती है कि वो जो हक की गवाही होती है ना, हक के लिए कुछ भी कर जाना और हम्म। बस हक को ही देखना ना, उसके अलावा हम्म। कुछ ना करना, इंसान वो बन जाता है। अभी उस दिन ना, अभी कल बल्कि कौन बात हो रही थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन जहश जो हैं उनको कौन सी जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकड़ी उनकी तरफ फेंक करके, मुझे बिल्कुल नाम ही नहीं याद आ रहा ना उस गजवे का, कि वो फेंक के दी थी वो, कि इसको इससे तुम लड़ो। तलवार नहीं थी उस वक्त ना, उस लकड़ी ने उस वक्त तलवार का सा काम किया था, बिल्कुल इस तरीके से वो जिहाद में काम आई थी। इस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का आता है कि वो जब वो मामला हुआ था ना कि दरिया नील में जब ये मिस्र गए थे, तो दरिया नील जो है खुश्क हो जाता था और उसमें ना एक औरत को सजा संवार के डाला जाता था। और जब वो ना हर साल की कुर्बानी होती थी, अगर ये नहीं देते थे तो वो जो दरिया नील है, वो खुश्क हो जाता था। ये वहाँ के लोगों का एक वो था अकीदा अकीदा। था। हम्म। हाँ, अच्छा, हजरत उमर ने ना कहा कि अच्छा ये ऐसा है। उसके बाद फिर उन्होंने एक खत लिखा और उसमें दरिया नील को कहा कि मैं उमर अल्लाह का बंदा तुझे हुक्म देता हूँ कि अगर तू अल्लाह की तरफ से पैदा वो रवां है, तो तेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी और तू रवां हो जा। हम्म। और जो है मतलब इसी तरह के अल्फाज थे ना उसमें कि मैं उमर अल्लाह का बंदा तुझे हुक्म देता हूँ कि तू अल्लाह की तरफ से रवाए, तो तू रवा हो जाए, तो कुर्बानी नहीं दी जाएगी कोई भी ना। हम्म। और लोग इतना परेशान थे कि अब ये नहीं रवाओगे और ये इन्होंने हमें मरवा दिया, और ये इस तरीके से क्योंकि वो लोग मुसलमान नहीं थे वहां पर जो लोग थे। हम्म। तो वो वहां पर आए थे, तो मैंने जब फतह किया था मिस्र को, उस तरफ उस वक्त की बात है। अच्छा, तो जब लोग दूसरे दिन जमा हुए इस बात के लिए कि देखें वो चलती है कि नहीं चलती है। नील नील जो है वो जो साल साल से उनका होता है कि अगर नहीं डाला गया तो वो रुक जाता है, और उनकी जो खेत है और जो सारी उनसे पैदावार होती है उससे मुतासर हो जाती है वो। तो वो जो है ना, नील का दरिया रवां था, कोई उससे वो नहीं पड़ा। अच्छा, एक मर्तबा ये तो चलो हज़रत उमर की बात हो गई ना, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अभी कुछ अरसे पहले एक रिसाला था, उसमें मैं पढ़ी थी कि जो जिहाद कश्मीर का मामला था, वो उसमें मुजाहिदीन एक मर्तबा ना वहाँ, ये मुजाहिदीन ही की लिखी हुई वो थी ना, तो वो किसी रिसाले में ऐसे था कि ये वहां से निकल रहे थे। एक जगह थी जो ऐसे थे, इंडिया और पाकिस्तान के वो इन पाकिस्तान नहीं, इंडिया
صحیح کے لیے مقبوضہ کشمیر کا یہ واقعہ ہے کہ ایک وہ وادی تھی کہ جو کہلاتی ہی تھی، یا حضرت عمر کا ہی ہے، یہ میرے بالکل ذہن میں نہیں، یہ دو چیزیں میں ہو سکتا ہے ملا رہی ہوں، میں نے یہ بہرحال یہ پڑھا ہے کہ یہ واقعہ جو نا حقیقت ہے کہ وہ وادی کہلاتی تھی، ان کی سانپوں اور بچھوؤں وغیرہ کی نا وہاں پہ کثرت سے سانپ تھے، تو وہ جو ہے وہ وہاں سے نکل کے جانا، ہاں یہ جہاد کشمیر کا ہی ہے، اب یاد آیا، تو وہاں سے نا پیچھے سے وہ آ رہی تھی انڈین فوج، اور یہاں یہ تھا مجاہدین کو آگے نکل، یہ چھپے ہوئے تھے وہاں پر، ان کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ وہ آ رہی ہے، ان کو یہ جگہ پار کر لینی تھی نا، تو وہ جو ہے انہوں نے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، ڈر رہے تھے، تو وہ اس نے نا خط لکھ کے، جو ان کا لیڈر تھا اس نے ڈالا یہ چیز وہاں وادی میں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہی اسی چیز کو یاد کیا تھا نا حضرت عمر کی، اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جو ہے وہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے راستہ صاف کر دو، یہ نا لکھ کے ڈالا یا کہا انہوں نے یہ چیز نا وہاں پر، اور اس کے بعد نا وہ کہتے ہیں خود ہم نے یہ دیکھا کہ وہ وادی کے جو ان لوگوں سے بھری ہوئی تھی نا ان چیزوں سے، اور جو کوئی پار نہیں کر سکتا تھا، وہاں کے یہ سانپ اور زہریلے سانپ جو ہیں اور بچھو اس جگہ سے بیچ سے وہ راستہ کلیئر کر کے وہ سائڈ میں نکل گئے، اور ان کے لیے جگہ بن گئی، اور وہ نکل گئے آگے، تو یہ تو چلے، اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ کس نے دیکھا، کس نے سنا، کون اس پہ یقین کرے، بہرحال جس کی وہ ہے یقین کرنے کا وہ کرے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہوتا ہے، اللہ ہاں تعالیٰ ہوتا تو ہے، کی مطلب کوئی امپاسبل اللہ بات تو کی نہیں ہے۔ سپورٹ پکڑ لینا بندہ، اور یقین کر لے کہ بھائی جب قدرت رب کی ہے نا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی، ہر چیز، پوری کائنات جو ہے وہ انسان کی مدد میں لگ جاتی ہے، اگر وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یا حق بات کے لیے جو ہے وہ چل جائے، کھڑا صحیح ہو جائے بات، تو۔ بالکل زبردست، بالکل بہت اچھی اگزامپل دی۔ اچھا بس ایک مجھے وہ بتا دیں، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مثال ہے نا لکڑی والی، وہ ذرا وہ واقعہ واقعی میں ایسا ہوا تھا؟ اگر کوئی اور آپ کو وہ ایگزیکٹلی غزوہ نہیں یاد آ رہا نا، لیکن باقی جو لوگ ہیں ہاں اگر وہ ہاں، تھوڑا کنفرم کر ابھی دیں۔ میں نے وہ مجھے نا صرف یہ ہے کہ مجھے غزوے کا نہیں یاد، جی جی، وہ میں آپ لیکن کی بات مجھے، سمجھ گئی، میں اس ہاں لیے میں کہا عبداللہ باقی بن شاید نہیں، مسعود کسی کو واقعہ یاد۔ صحیح کہہ رہی ہے منوج جی، میں نے بھی پڑھائی ہے، سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے بلکہ یہ واقعہ، ہے نا؟ تو وہ لکڑی، جی جی بالکل، کہ لکڑی دی تھی انہوں نے، اب مجھے ایگزیکٹلی وہ غزبے کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن میں انشاءاللہ دیکھ لوں گی تو دیکھ پتہ بھی چل لیے گا، جائے اور گا۔ آتھینٹسٹی بھی مجھے کیونکہ تھوڑا وہ ہو رہا ہے ہاں لکڑی واقعی میں ایسا، مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہاں، نا، تو پھر تو ان کی چلے تلوار ایسے اس ٹھیک ہے۔ طرح سے تھا، ان کی تلوار وغیرہ ٹوٹ گئی تھی، ان کو لکڑی دی گئی تھی کہ آپ اس سے کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہی مطلب یعنی اتنا وہ کر دیا تھا کہ بس اچھا ایمان مکا اور جی وہ مضبوطی ریفرنس بھی دے دیے گا تھوڑا، سیرت کی کتاب تو ہاں، ریفرنس نہیں ہوتا نا، وہ تو ریفرنس تو پھر کوئی حدیث یہی ہو تو تو۔ وقتوں میں بچے کے وقتوں میں آ، ہی پڑھی تھی ہم چلے لوگوں نے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ ترین یہاں اچھا پر یہ جو جی ہاں، بات کہی نا آپ کی، یہ لکڑی کے اندر ہو گیا واقعہ، مجھے نہیں پتا کہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، وہ بے شک اتھینٹسٹی ہم چیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز ریئلٹی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتے ہیں نا کہ اذا رمیت، جب آپ مٹی پھینک رہے تھے تو اس وقت آپ نہیں پھینک رہے تھے، ہم نے وہ مٹی پھینکی، تو وہ مٹھی بھر ہاں مٹی تھی، کافروں کی آنکھوں میں جا کر اس طرح سے لگی کہ وہ تلواروں اور نیزوں سے زیادہ اس نے جا کر کام کیا، تو صحیح وہ بات ہے۔ اللہ کی پاور تو مطلب ہر چیز کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے جب آپ اللہ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہو، تو یہ باتیں انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ احساس اور شعور والی، یہ واقعی جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب آپ احساس کو لیں نا ایموشنز کے ساتھ، اور شعور کو لے انٹلیکٹ کے ساتھ، کہ جب انسانی ایموشنز اور انٹلیکٹ جو ہے نا، اس کے اوپر یہ آیت جو ہے پورے کے پوری طریقے سے افیکٹ کرتی ہے کہ آپ کے ایموشنز کیا کیا ہیں، وہ سارے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور آپ کا شعور جو ہے یعنی آپ کا انٹلیکٹ آپ کو اس چیز کی طرف مطلب گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مطلب یہ ریئلٹیز کیا ہیں زندگی کی۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ کے جتنے ایموشنز، آپ کون کون سے کہتے ہیں، آپ کی محبت کا ایموشن ہے، آپ کا کسی کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ، ساری چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ایموشنز کے ساتھ ہی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ جب ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہماری انٹلیکٹ بھی ہمیں اس چیز کا ثبوت فراہم کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ریئلٹی ہیں، اس میں کوئی لاجیکلی بات ہے، صحیح لاجیکل بات، بات ہے ایسا ہی، تو صحیح پھر صحیح صحیح انسان اتنی بڑی بڑی ڈپینڈنسی ایگزامپل ہے میں سے جانے نا۔ کی، اس کو نا پھر اتنی بڑی بڑی ایگزامپلس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو اپنی ڈیلی لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کن کن جگہوں پر اس کو یہ فیل ہوا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طریقے سے سپورٹ کیا۔ کتنے صحیح معاملات بات، زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بڑا مشکل تھا، میں تو نہیں کر سکتا تھا،
वो हम लोग कैसे हम्म। हुआ? डेली लाइफ में अपना तो जी, वो वही कहते मैं सोची सुबह हम लोग नहीं भागते दौड़ते सीढ़ी से उतरते, हर दफा लगता है यार बच गए, अगर वो गिरते तो क्या हाँ, वो बहुत किसने बचाया। बहुत इतना डेली लाइफ की बहुत बात है मतलब ये सब तो। ये मतलब कहो ना कि ये तो कहो ना कि अच्छा सीढ़ी से पता है चलते चलते देखो बिल्कुल बच गए आप। एक लुबना, एक सांस। अभी आप जो कह रही हैं बात ना, ये भी बहुत बहुत अहम बात है। ये एहसास और शऊर को जो मिलाया है ना इस वक्त, कि देखिए डिपेंडेंसी ना, इंसान डिपेंडेंसी जो है वो फील करता है अल्लाह अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के लिए, अल्लाह के ऊपर ही है ना। और ना उसके बाद फिर इसका शऊर शऊर ये कि ना वो उसको ना अपने आप को पूरा उसकी मैं खत्म होती है इससे। उसका ये शऊर आता है कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, यानी अभी ये कि अब जैसे तुमने कहा अभी फरीन बच गए, फिर इंसान ये हम्म नहीं कहता कि बच गए, वो कहते बच गए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बचा लिया। बिल्कुल ये सही, वाली हर बात शऊर आ को कनेक्ट जाता करना था, बिल्कुल है। सही, हाँ, बिल्कुल कनेक्शन एब्सोल्युटली। अल्लाह से मजबूत कर देता है ये शऊर। दिमाग में फौरन साहिल अल्लाह अदीब एक ताला का, बात अल्लाह करते ताला होते ने हैं ना, किया ये, सही कह रही हैं जी। साहिल अदीब एक बात करते होते हैं, ऐसी मिसाल देते होते हैं ना कि मसलन अगर किसी शख्स को कोई जॉब मिलती है, ठीक है, तो वो ये कह देता है कि अच्छा हाँ जॉब मिल गई, उसके पीछे कितने फैक्टर्स थे। वो कहते हैं मतलब कि आप जब घर से निकले तो क्या पता कि किसी लम्हे आपकी कहाँ पर कार एक्सीडेंट हो जाना था आपका और आप यहाँ पर पहुंच ही ना पाते। क्या आप मतलब एक एक सांस को वो अटैच कर रहे होते हैं एक एक नेमत के साथ। बिल्कुल इसी तरह मतलब आप खाना खाते हुए फील करोगे इस चीज को कि किस तरह एकदम लगा कि लुकमा हलक में फंसने लगा था, कहाँ सांस की नाली में जा रहा था। तो वो एक लम्हे का वो जो एक सैकड़ों लुकमों में से एक लुकमे का इस तरीके से हो जाना, ये आपके इमोशंस को भी अल्लाह के साथ जोड़ रहा होता है और आपके इंटेलेक्ट को भी, आपके शऊर को भी इस चीज की तरफ लेके जा रहा होता है। कौन था बचाने वाला? कहाँ सही जा से। सकता था ये? मतलब एक बारीक सा सिस्टम था, बारीक सा निजाम था सांस की नाली का और खाने की नाली का। क्यों नहीं हम्म उधर से उधर चला गया? एक छोटा सा एक कवरिंग है उसके ऊपर जो सांस की नाली के ऊपर आ जाती है जिस वक्त खाना खा रहा होता है इंसान, और वो जरा हम्म सी कवरिंग हटती है और वो सांस की नाली में खाना चला जाता है और इंसान खत्म हो जाता है। और इस तो चीज ये को अगर चेक बहुत करना हो नवाजी, तो किसी बच्चे को ये बात बताएं तो उसकी जिस तरह आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, वो फिर लगता है कि हाँ कितनी बड़ी बात हो रही है, देखो इसके लिए नई सी बात होती है ना। हम लोग तो हाँ गुजर बिल्कुल, जाते हैं बातें मतलब करके वही तो। बात है कि छोटी छोटी चीजों में बंदे को मतलब आप जब गौर करना शुरू करते हैं ना, तो वही बात है, पहला एलिमेंट आता है गौर का। और इमोशंस आपके अपने अंदर हैं, हम्म वो इमोशंस अल्लाह ताला के साथ अटैच्ड हैं, ऑटोमेटिकली अटैच्ड हैं, वो हमारी फितरत है कि हम हम्म उसके साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि हमें अल्लाह से दौड़ना नहीं, हमें अल्लाह की तरफ दौड़ना है। अब कुरान की आयत कहती है फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ हम्म दौड़ो। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला एक जगह पर कहते हैं कि वो इस तरह अल्लाह से, अल्लाह की आयत से भागते हैं जिस तरह कोई जंगली गधा शेर से बिदकता है। तो अच्छा, ये ये दोनों, आयत है हाँ ओ। बिल्कुल ये दोनों रुख हैं कि मतलब आप अल्लाह की तरफ जा रहे हो तो इंसान का अंदर तो पुकार पुकार के कह रहा होता है कि उसी की तरफ जा सकते हो तो ही बचोगे, और तो कोई रास्ता ही नहीं है बचने का। ओ ये आयत, ये जो आयत नंबर है ये नौ, उसमें है 9 सिपारा है सूरे अनफाल, आयत अच्छा नंबर 16 से हाँ 16 से 17 अच्छा। वमर में, मतलब जज़ाकल्लाह। आपने वो मिट्टी वाली है ना, फेंकी, रमईता फरीदा फेंकी रमईता। जी जिस जी वक्त, हाँ आपने जी जी, फेंकी सिस्टर थी, जरीना हाँ बताइए क्या कह रही है सिस्टर हम्म जरीना। ये वो यही आयत अल्लाह ताला ने, जैसे उन्होंने मिट्टी फेंकी तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद करी, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने फेंकी, क्योंकि हम्म अल्लाह ताला ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से उनकी मेहनत का खूब औज दे। बिला हम्म सबब अल्लाह ताला इन मोमिनों के कौल को खूब सुनने वाला और जानने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर, अमेजिंग, थैंक यू सो और मच। ये वाली और आयतें तो मतलब कहीं ना कि पूरे कुरान में भरी पड़ी हैं। असहाबे हम्म, कहफ का वाकया क्या है? हम असहाबे गौर कहफ नहीं के वाकये करते को ना, नहीं पढ़ते ना। बात ये है। हम गौर करें तो हमारे आगे ही हमारा कुरान शरीफ रखा हुआ है, एक एक बात पे जी जी अल्लाह ताला बिल्कुल। गौर व फिक्र करने वाला अ, बंदा है, ऐसी बात जी नहीं है। सिस्टर हुमायूं, आपने हैंड रेस किया था, आपने कोई बात करनी थी। हैंड रेस एक और हुआ हुआ था, अगर कोई बात किसी की रह गई बता दीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम से वालेकुम कुछ सलाम। बातें हो गई, मैं भी बस इससे मिलती जुलती बातें कर रही थी, लेकिन एक बात बस ऐड करूंगी कि हम्म जब हम अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है, कदम कदम पे अल्लाह की मदद मिलती है, और ये भी पता है कि बार बार यही है ना, हमें लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। फिर हम्म जब हम नाफरमानी पे आते हैं तो हम सारी चीजें पीछे कर देते हैं।
सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी। और किसी को कोई पॉइंट रह गया था? एक और चीज वो इस लिहाज से मैं थोड़ा सा करना चाहूंगी हम्म कि कुरान का ये एक अल्लाह ताला का अंदाज होता है ना, उसलूब होता है एक मुखातिब करने का। तो एक आयत के अंदर एक ये चीज भी हम ये देख सकते हैं कि जब अल्लाह ताला इनडायरेक्टली एड्रेस करते हैं ना, तो वो होती है कि लैक ऑफ एसोसिएशन नजर आ रही होती है, ये जिसको हम हम्म टोन कहते हैं ना, बलागा का जो एस्पेक्ट है। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को डायरेक्टली मतलब एड्रेस करें, तो उसके साथ वो एसोसिएशन नजर आ रही होती है, लाइक सेकंड पर्सन में। हम्म जैसे यहाँ पे है ना, कई तकफुरूना, कि हम्म अल्लाह ताला डायरेक्टली मुखातिब है, बीच में कोई और चीज नहीं है कि हम्म कई तकफुरूना बिल्लाही, कि तुम कैसे अल्लाह ताला से अपने आप को मतलब कुफर कर सकते हो, कैसे अपने आप को अल्लाह का कैसे इनकार कर रहे हो, यानी तुम जबरदस्त। मतलब कैसे डिटैच कर सकते हो इस चीज को खुद से, अल्लाह की हाँ, जात को कैसे निगलेक्ट कर सकते हो। मतलब तो वो मुझे की शायद तरह नहीं कह रहा अल्लाह ताला कि कैसे वो कर सकते हैं, ये कह रही हो थर्ड ना? पर्सन में जी जी, थर्ड आ, पर्सन में बात नहीं हो रही है किसी और चीज को बीच में, डायरेक्ट अल्लाह ताला अपना रिलेशनशिप बता रहे हैं इंसान के साथ कि कैसे आप इनकार कर सकते हो चीज को। किरण एक बात बताओ, ये तो किधर से सीखा है जरा, हमें भी वो समझ आए ये वाली चीज, क्योंकि ध्यान में ही नहीं आई थी मेरे कि तुम और वो वाली जो फर्क है। वाकई अल्लाह ताला क्योंकि कभी वो अंदाज का यूज करते हैं, कभी ये वाला पॉइंट किधर से सीखा है तुमने? ये सर हमजा से सीखा, अच्छा। हाँ, सही सही सही, ठीक है। मैक्रो स्टडीज में। अच्छा, मैक्रो माइक्रो, ओके ओके, हाँ यार, ये पॉइंट मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं असल में ना, मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से चलो, थैंक यू। ये नुमान हाँ। अली खान जो है ना, ये भी वो भी इसको बहुत जी अच्छे जी, तरीके उनका से भी है। बयान करते हैं कि जी जी, इल्तिफात किस तरह से होता है ना, कि आप किस तरीके से इत्तेफाक अच्छा, है। एकदम अल्लाह ताला चेंज कर देते हैं इसको, सही, सीखे ये को भी जिसको अच्छा, कहते हैं फिर हम आप, लोग इस चीज कि को भी थर्ड से नोट। सेकंड पे चले ये जाते हैं बलागा इस का तरीके से। एस्पेक्ट है, जिसमें आप उस्लूब बयान टोनालिटी की बात करते हैं, टोन कि किस टोन में बात की गई है। ये फिर तो ये तफासिर में नहीं नुमान आता ना किरण, ये वाली चीज मेरे ख्याल से चीज तो में किसी भी आती है। तफसीर में हमने नहीं देखी अभी तक, जितनी भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि कुरान जो है ये कलाम अल्लाह है, ये वो नहीं है कि आप कहो कि इसको मतलब एक इसको आप टॉक समझ के जब बात करते हो ना, तो उसमें फिर आपको वो सारे एक्सप्रेशंस भी साथ आते हैं ना। हाँ, रिटर्न फॉर्म में सही। हो तो वो एक और चीज होती है, जब आप हाँ, गुफ्तगू कर रहे होते हो तो उसमें इमोशंस भी होते हैं, उसमें आपकी उन जगहों पर सारी डिफरेंट चीजें सारी शामिल हो रही होती हैं बात के अंदर। कहाँ आप पॉज करते हो, कहाँ पर आप मतलब एक पॉज के साथ कितना फर्क पड़ जाता है जुमले के अंदर। सही कह रही है, अल्लाह। क्या? वो सारी चीजें जो सी हैं वो आपको ये बात बताती हैं कि ये एक गुफ्तगू हो रही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लफाजी है सिर्फ मतलब इस तरह रिटर्न फॉर्म में। हम्म, ठीक है, सही हाँ हो सही गया। है। सही वहाँ जी। का ये बयान ना, ये डॉक्टर नुमान अली खान और ये आयशा आमिर, इन दोनों की जो जो इन डेप्थ स्टडीज है ना, उनमें भी वो भी काफी करती हम्म। हैं, आयशा आमिर भी इस तरह बहुत बताती हैं, बहुत है। ये वाली चीज। हाँ बिल्कुल तुम और वो, बताती और हैं। जो जैसे अभी जो किरण जो पॉइंट बता रही थी वो बिल्कुल, वाला। बहुत अच्छा। सारी इस तरह की चीजें होती हैं, बहुत डेप्थ में जाती हैं, तो वो फिर है ना बड़ा जो मजा आता है बलागा है इस ना, कुरान को पढ़ने में ना। बलागा में ना, उसमें आपसे अरबिक ग्रामर के, तो ग्रामर है ना, ग्रामर के बाद जो अगला चीज एक ऊपर लेवल की होती है ना, जिसमें आप एक्सप्रेशन और अंदाज की उस्लूब की बात कर रहे होते हो कि यस। ये बात हाँ किस अंदाज में की गई है। तो ये वाली जो चीज बिल्कुल। है ना, इतना इम्पैक्ट डालती है ना उस पे कि आप कहते हो कि बहुत। वो कहते हैं ना, इश्क के लेवल पे पहुंच जाते हो। हाँ अरबी से और अल्लाह के कलाम से बहुत मजा आता है इस चीज को इतना पढ़ने में। और सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल, ग्रामर के साथ अगर कुरान पढ़ा जाए तो बस इश्क के लेवल तक चले जाते, बिल्कुल बहुत सही। खूबसूरत लगता है, बेशक और बेशक, बहुत मजा और आता डेप्थ तक जा सकता बंदा। मतलब मुझे लगता है हम लोग तो पता नहीं चले जितना हमें तो अभी शो रहा है, लेकिन वही बात है, हम अपने बच्चों को अगर ग्रामर इस छोटी सी एज में, जिन्होंने जब उन्हें पता भी नहीं चले हम पढ़ क्यों रहे हैं ग्रामर, क्या मुश्किल है, चलो ठीक है पढ़ लो। फिर जब वो एक शऊर की एज में आएंगे, और फिर जब वो बलागा पर अपनी नौजवानी में पहुंच गए, ठीक है, हम तो इस एज में जाके भी बलागा पे नहीं पहुंच पा रहे, तो वो फिर वो इनकलाब लाने वाले बनेंगे ना, जब उन्हें समझ आएगी बात। हम तो कोशिश कर करके भी हमें समझ ही नहीं आती, इतनी मुश्किल से जाके अब एक एक पॉइंट समझ आ रहा होता है। तो वही बात है, अगर बच्चों को अभी से ट्रेन नहीं किया तो फिर वो हमारे जैसे ही बनना है उनने, कि इस लेकिन 40 फिर साल ही यहाँ 50 पर साल में जाके। जी जी। जी यहाँ पर बताओ। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सिर्फ आप ग्रामर को भी इमोशंस के बगैर पढ़ाओगे ना, तो फिर वो हाँ। सिर्फ रह जाएगी। वो फिर हम्म वही बात है कि क्या ग्रामर लोगों को नहीं आती, क्या अरेबिक जिनकी लैंग्वेज है उनको अरेबिक समझ नहीं आती। लेकिन हम्म अगर आपके अपने इमोशन साथ नहीं है ना अटैच्ड, हम्म तो फिर वो सिर्फ आपने एक नॉलेज हासिल कर लिया, हम्म वो हम्म फिर हम्म वहीं हम्म पर बात आ जाएगी कि पता तो सब कुछ है, हम्म, तो रह सही गया बात फिर है, फिर हाँ। वही वाले सवाल हो जाएंगे, लोग करते हैं अच्छा आप ग्रामर पढ़ रही हैं, क्यों, इसकी क्या हम्म जरूरत है। फिर इस तरह हम्म, के सवाल होते हैं ना, सही बात है। तो जाहिर है
पता ही नहीं है कि ग्रामर में क्या भाई है और जिसको किस जितना तरह हाँ से समझ आ जाना रहा है है। वो एटलीस्ट अगला स्टेप ले, ये सोच के ना छोड़े कि मुझे तो इमोशंस के साथ पढ़ाया नहीं जा रहा, मैं क्या पढ़ के हासिल कर लूं। वो हाँ, अल्लाह ताला की पढ़ना मदद जरूरी है। आएगी, आहिस्ता आहिस्ता ही शऊर आता है ना। अब ये किरण का ये पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा, मैं इसमें खो चुकी हूँ और अब मैं 1-2 घंटे तक सोचती रहूंगी, है ना। तो वो अल्लाह ताला लाते हैं ना ये चीजें सामने एकदम से, तो बंदा जो जब समझ आ रहा है कर ले, ठीक है, उसको छोड़े नहीं। क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि क्या मिल रहा है आमिर सुहेल से ग्रामर पढ़ के, इतनों ने पढ़ी कुरान समझ आया, हाँ, अरे भाई कुछ तो आया ना। अब अगला स्टेप वो अल्लाह ताला हेल्प कर देंगे, ऐसे नहीं होता कि बंदा छोड़ ही दे उस चीज को ना। तो जी जी गजाला आपने हैंड रेस किया। मैडम जी, जो ये आप जो बातें कर रही ना, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही, क्या चीज समझ नहीं आ रही, बताए नहीं, ना। मुझे ये पॉइंट ही नहीं समझ आ रहा कि ये शऊर और ये वाला ना, हम्म। कि ये समझ नहीं आ रहा ना। क्या चीज, थोड़ा सा और बताएंगी। शऊर समझ नहीं आया, मैं समझ रही हूँ। हाँ लेकिन जी, वो एग्जैक्टली क्या, थोड़ा सा और बताएंगी क्या एग्जैक्टली जो हमने अभी बातें की उनमें से कोई बात हो जो हाँ जी, आपको वो परेशान जो कर रही हो। आप एक तो वो मैडम की आवाज बहुत कम आ रही थी मेरे तक ना। आपकी सही आती है और उनकी नहीं आ रही थी, मुझे बात ही नहीं समझ आई। हम्म हम्म मैं हम्म काफी गौर से सुन रही हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, आपको ना अलग से फिर समझाते हैं ना व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकती हैं व्हाट्सएप पे इसके बाद, ताकि हाँ, फिर हम अलग से ऐसे आराम से बात करें। हम्म। मैडम जी, ये जो बात इन्होंने की है ना, शऊर और अब मुझे, एहसास, एहसास वाली है ना। हाँ जी, हम्म। एहसास और हाँ जी, हम्म। ये न- वाले। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है आपके पास, मैसेज कर सकती हैं, ताकि आराम से जी सुकून से। जी, अभी 2-3 मिनट की बात होगी फिर सेशन खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए कह रही हूँ। मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा आप, ठीक है, फिर आपको अलग से इंशाल्लाह आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। चलें, ठीक हाँ है, टाइम ठीक ज्यादा होता ना तो यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन टाइम थोड़ा कम है ना, इसलिए सही है। तो मैसेज जरूर करिएगा, वरना मैं सोचूंगी पता नहीं किसने ये बात की थी, सही। है। चले। ओके। और बताइए, और किसका कोई पॉइंट रह गया यहाँ पे। देखिए इतनी सी आयत थी उसमें कितनी सारी बातें निकली हैं। मुना बाजी आपने ना छेड़ा है ये, और बड़ा अच्छा छेड़ा है वरना हम आगे, मैं पता नहीं आगे किधर भाग जाती सही। अल्लाह मैंने छुड़वाया, अल्लाह मैंने। अल्लाह ताला ने छुड़वाया है। चले, सही है, कर लेते हैं अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं, हम तो शुरू ही देर से करें ना। अच्छा, इंसानी एहसास और शऊर पर इसके गहरे असरात पड़ते हैं। अच्छा फिर क्या है, इस पहली चमक के, यार ये क्या है, मुत्तसिलन, मुतसलन। इस पहली चमक के मुत्तसिलन बाद रोशनी की एक दूसरी किरण आती है जो पहले के लिए तकमील का दर्जा रखती है। इस पहली चमक के मुत्तसिलन बाद रोशनी की एक दूसरी किरण आती है जो पहले के लिए तकमील का दर्जा रखती है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमीआ सुम्मा इस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तिवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में मुफस्सिरीन और मुतकल्लिमीन ने तवील बहसें की हैं। क़ब्लियत व बादियत और इस्तिवा और तस्विया और दूसरी कलामी बहसें यहाँ की जाती हैं। लेकिन ये हजरात इस हकीकत को भूल जाते हैं कि क़ब्ल बाद महज इंसानी इस्तिलाहात हैं। लेकिन ये हजरात इस हकीकत को भूल जाते हैं कि क़ब्ल व बाद महज इंसानी इस्तिलाहात हैं। अल्लाह ताला के लिए इनका कोई मफहूम नहीं है। ओके, अल्लाह ताला के लिए इनका कोई मफहूम नहीं है। ये हजरात इस बात को भी सामने नहीं रखते कि इस्तिवा और तस्विया इंसानी लुग़वी इस्तिलाहात हैं जो लामहदूद जात को इंसान के महदूद तसव्वुर के करीब ले आती हैं। इसके सिवा, इसको मैं पढ़ देती हूँ पूरा, ठीक है। इसके सिवा और कुछ नहीं। कुरान की ऐसी ताबीरों पर उलमाए इस्लाम ने जो तवील बहसें की, वो इस मुसीबत और आफत का नतीजा थी जो यूनानी फलसफा और यहूद व नसारा की लाहूती बहसों की सूरत में उम्मत मुस्लिमा पर नाजिल हुई। ये बहसें तब पैदा हुई जब इस फलसफे और इन लाहूती बहसों ने अरबों की सादा जहनियत और मुसलमानों के पाकीज़ा ख्यालात को गदला कर दिया था। अब हमारे लिए ये हरगिज मुनासिब नहीं है कि हम भी इस मुसीबत में ख्वामा ख्वाह गिरफ्तार हो जाएं और मंतकी और कलामी जदलियात में कुरान करीम के हुस्न जमाल को गुम कर दें। इसलिए हमें चाहिए कि इन मसनूई ताबीरात और इस्तिलाहात से आज़ाद होकर ये देखें कि पूरी कायनात को इंसान के लिए पैदा करने की हकीकत क्या है।
ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مصنوعی یعنی آرٹیفیشل تعبیرات و اصطلاحات سے آزاد ہو کر یہ دیکھیں کہ پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کرنے کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت سے کس چیز کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وجود انسانی کا کیا مقصد قرار پاتا ہے، اس زمین پر انسان کے کیا فرائض ہیں، اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، نیز اسلامی تصور حیات اور تصور کائنات میں انسان کی کیا قدر و قیمت ہے، نیز اسلامی تصور حیات اور تصور کائنات میں انسان کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اسلامی نظام زندگی میں انسان کا مقام کیا ہے۔ اس میں کوئی بہت ہی ڈیپ کوئی باتیں اگر آپ لوگوں نے سنی ہو، کچھ کی ہوں گی میرے خیال سے، بڑے بڑے فلسفے وغیرہ جس کی طرف بھی کہہ رہے ہیں کہ جانا بالکل مطلب کہ ضرورت نہیں تھی اس کی نا، کوئی نہیں ہوتا بہت زیادہ گہرائی میں، وہی والی بات ہے جیسے کہ مچھر کی مثال دی گئی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ نکال لیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہوگی میرے خیال سے، یہ جو ہے نا آیت کیا ہے یہ والی نا، آپ کو 7 بہت آسمان زیادہ، اور جی جی ہاں، اس بتائیے۔ پیراگراف کو بہت زیادہ ٹائم دینا چاہیے، اس میں 5-6 کوسچنز ہیں، اور ان ہوں کوسچنز کو کیسے انسان سمجھ سکتا ہے، یہ میرا خیال ہے پھر اگر ہم نیکسٹ سیکشن پہ رکھتے ہیں ہوں اس پہ بہت مجھے لگتا ہے غور کرنا چاہیے، ان سوالات پہ ہے۔ ان سوالات پہ بھی، اور پھر ان سوالات تک انسان کیسے پہنچا، اور ان سوالات کے پھر جواب کیسے انسان کو مطلب کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ ہاں ساری چیزیں نا۔ زبردست، صحیح ہے صحیح ہے، انشاءاللہ اس کو پھر آگے کنٹینیو کل اب اس میں جو ہے نا فرین، ہوں ٹائم تو نہیں ہے، ٹائم تو پورا ہو گیا ہے، پورا کیسے جی ہی کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی پھر کیا کل بھی نہیں کر پائیں کیونکہ اب نا ٹائم لیٹ ہوتا ہے، جب کل سورہ کہف لے کریں گے تو اس کا ٹائم کہاں بچے گا، تو یہ منڈے کو ہی جائے گی پھر بات، صحیح ہے ٹھیک ہے، چلے کل سورہ کہف کے بعد یا تو دیکھوں گی اس آیت کی ہی جی جی ابھی کوشچن جو تم نے یہ پڑھے ہیں نا، جی ایک موٹی سی بات یہ ہے ہاں کہ ہاں بتائیں۔ یہ جو دونوں آیات ہیں نا، ہوں ان کا ریلیشن یہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مصنوعی تعبیرات اصلاحات سے آزاد ہو کے یہ جو ہوں کوشچن دیے گئے ہیں نا نیچے، یہ ہوں اس کے ذریعے سے ان تمام سوالات پر غور کریں، اور ان تمام سوالات کے جو جواب ان آیات میں مل رہے ہیں نا، ہوں اس کے اوپر غور خوض کر کے اپنے عمل کو ہوں درست کریں۔ ٹھیک ہے ہوں اس سے کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہے، سیدھی سیدھی جو بات کہی گئی ہے نا اس کو دیکھو، وہ ہوں یہ کیوں اور کیا اور کیسے اور کس طرح، پہلے تو یوں ہونا چاہیے تھا، بعد میں تو یوں ہوا، یہ اس کو اس طرح کیسے ریلیٹ کر دیا گیا، فضول ہوں بحثوں کی بجائے جو سیدھی بات کہی جا رہی ہے ہوں اس کو دیکھو، اس پہ غور کرو، اور جو کرنے والا کام ہے نا وہ کر جاؤ۔ تم کس لیے دنیا میں آئے ہو، کس لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، کوئی کام سے بھیجا ہے نا، جس کام سے اس کو معلوم کر لو۔ ٹھیک ہے، تم کیا ویلیو رکھتے ہو اللہ کے ہاں، تمہاری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں کیا دے دیا، کیا دے گا اللہ، یہ سارا پورا جو فینومینا ہے اس کو دیکھو، اور ہوں اس کے اوپر جو ہے نا ان ساری باتوں کو اپنے عمل کو درست کرو۔ ٹھیک ہے، ہوں یہ والے انہوں نے بس یہ بات کہی ہے، اب اس میں ڈیٹیل میں جو بھی بات کرنا چاہیں، جتنی کرنا چاہیں، وہ تو پھر ہوں گھنٹوں گزر جائیں اور آپ بالکل بات کرتے ہیں اس پر۔ بالکل صحیح، اور یمنا باجی اگر کسی کو بھی ہم میں سے یہ والی بات پتہ ہے نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ والی بحث سے، اس پہ ایک نظر ہم لوگ ذرا سا اگر چیک کر لے، کوئی بھی ہمیں ذرا سا ہنٹ دے سکے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو یہ کہہ رہے ہیں اس میں نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی تو پتہ چل جائے نا، تاکہ سمجھ تو ہے کہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے، یا تھوڑا وہ سا جو اس کو ہاں ہاں لاجیکلی ہر چیز کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ مطلب تم نہیں تھے کچھ، جیسے ابھی ہم نے لبنہ نے انڈے والی مثال دی، یا کہ زندگی نہیں تھی اور ہوں تم جو ہے نا، تم زندہ ہو گئے ہیں نا، اب تم کو اللہ نے زندگی دی تو بے جان تھے اور تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی جان سر کرے گا، تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، تو مطلب اب اس میں بہت ساری، جیسے کفار اس وقت کے کفار ہی کہتے تھے کہ جب جل کر کے انسان ختم ہو گیا، جلا دیا اور ذروں میں وہ ہو گیا، اس کو راکھ بن گیا، اب کیسے زندہ کریں گے؟ لاجیکلی صحیح نہیں ثابت ہے یہ بات کہ کس طریقے سے ختم ہو گئی، سو فنا جاؤ آقا، پھر نہیں سو رہا، جاؤ۔ اسے دوبارہ کیسے؟ تو اللہ کہتے ہیں جب تم نہیں تھے تب کیا تھا، ہے نا، ہوں تو اب آپ اس کو اوپر بلیو رکھیں گے اس بات کا کہ ہم سب تھے، یہ اللہ نے روحیں بنائی، اس کے بعد پھر ہم کو وہ دیا، اس دنیا میں بھیجا، تو پھر جب آپ اس بات کو ہی نہیں مانیں گے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے، تو آپ اس پورے پروسیس کو مس کر جائیں گے، پھر آپ صرف سائنس پر، لاجک پر،
جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ بلیو کریں گے. جب انسان اس پر بلیو کرتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے بس وہی حقیقت ہے، جس کو چھو کے دیکھ لیا، محسوس کر لیا، بس وہی حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر ان سب چیزوں کو نہیں مانتا. ابھی اظہار میں تو ہمارا میتا کی بات کیسے مانے گا انسان کہ اگر جب اللہ کے نبی نے مٹی پھینکی تو ہر کافر کی آنکھ میں چلی گئی، اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی اس تفسیر میں، اس میں غزوہ بدر میں. اور یہاں پر جو ہے وہ یا غزوہ احد میں کس کا ہے تو یہ میں بھول جاتی ہوں نا بالکل. تو اب وہ کیسے مانے گا جو لاجک پر وہ سائنس کو دیکھتا ہے، لاجک کو دیکھتا ہے. بھائی جو چلو بہت بھی کہہ لو 12 15 20 25 30 لوگوں کی آنکھ میں چلی گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے لوگوں کے اس میں چلی جائے. تو جب وہ انسان سائنس کے اوپر اور حاضر موجود اور جن کو نظر آ رہی ہیں بس اسی پہ یقین کرتا ہے نا، صحیح تو ہو پھر گیا. ہی ویسے نکلتی ہیں. ٹھیک اصل ہے. غیب پہ ایمان نہیں ہے نا، غیب کی چیزوں پہ وہ لوگ وہ نہیں کرتے نا، ریلائی نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے. غیب پہ کرنا ہے، مین مدعا ہے کہ غیب پہ متشابہات آیات. یہ اس اس میں طریقے سے دور لے جانے والی سب یہ بالکل. صحیح ہو گیا. صحیح ہو گیا. چلیں جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں جی ختم ہماری ہونے سے پہلے. جلدی سے ہاں. ہاں، یہ بس یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنائے تھے زمین آسمان، پھر انہوں نے ریسٹ کی تھی. تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم انہیں جو شخصی ضروریات ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات کو اس میں ہم مقید نہیں کر سکتے نا، ویسے نہیں سوچ سکتے. تو یہ اس میں بہت بڑی بحث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے اور پھر کریشن آف یونیورس کے اوپر ہے، زمین اور اچھا. آسمان. تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور اوکے اس اوکے میں اوکے. یہودیوں کا ایک نظریہ ہے کہ 6 دن میں انہوں نے کیا تھا اور 7ویں دن ریسٹ کی تھی نا. اچھا اچھا، اس پر پھر ڈیٹیلز ہوئی ہوں گی. اوکے اوکے، تھینک یو مائیو، جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے سسٹر غزالہ، آپ پلیز مجھے میسج ضرور کر دیں، مجھے بار بار وہ ہو رہا ہے کہ آپ کو سمجھا دی جائے وہ بات نا جو نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے، ضرور میسج کریے گا آپ. اوکے پھر انشاءاللہ ہم لوگ ملتے ہیں کل. جزاکن اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.